दहशतगर्दों का 4 सद्दा पर भी वार। 3 दहशतगर्द कचहरी पर हमलावर होने आए। एक ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 मारे गए। तीसरे ने गेट के पास खुद को उड़ा लिया। वकील और 4 साला बच्चे समेत 7 अफराद शहीद, 15 जख्मी। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मशकूक शख्स गिरफ्तार। हेलीकॉप्टरों से फजाई निगरानी। पुलिस जवानों की बहादुरी ने बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्दों ने फायरिंग की तो सीना तान कर मुकाबला किया। कचहरी में घुसने से कब्ल ही 2 को ढेर कर दिया। हमलावर अंदर चले जाते तो बड़ी तबाही होती। बम ने 4 दस्ती बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नकारा बनाए। कारतूस भी कब्जे में ले लिए गए। आर्मी चीफ की जानिब से पुलिस एहलकारों को वेल डन। वजीर आजम कहते हैं सिक्योरिटी एहलकारों ने बड़े हादसे से बचा लिया। इमरान खान की जानिब से भी बहादुरी की तारीफ। ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि एहलकार डट कर खड़े रहे। जितने हमारे जवान थे, बहादुर थे, सारे मोर्चों में अपनी हिफाजत के लिए हमारी पुलिस वाले ने जितनी बहादुरी की आज ना, मैं उसको जितना भी सताइश करूँ वो कम है। पूरी तंगी पुलिस है जो हमारे सिक्योरिटी है, उनको शाबाश देता हूँ। पुलिस ने बहुत से डट कर मुकाबला किया। गरीब आदमी कब तक जेलना जलील और खुआर होगा। ये डॉक्टर बदमाशी कर देने, कोई दवाई मिलती है ना बंदा ना बात, कोई इधर भेज देता है, कोई उधर भेज देता है। सानू किस चीज की सिया कोई डॉक्टर गाली नहीं सही तरीके से सुन ही नहीं रहे। चोरी और सीना जोरी। लाखों रुपए की करप्शन पर महकमा एंटी करप्शन ने करप्ट डॉक्टर पर हाथ डाला तो यंग डॉक्टर्स गुंडागर्दी पर उतर आए। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी बंद, ऑपरेशंस भी मुलतवी। फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में ओपीडीज बंद। डॉक्टर आतिफ करप्शन के भी स्पेशलिस्ट। महकमा एंटी करप्शन ने 4 बार नोटिस दिया। चारों बार कूड़े की नजर करके बदमाशी जारी रखी। एहलकार पूछताछ के लिए आए तो डॉक्टरों ने धावा बोल दिया। सरगोधा में भी यंग डॉक्टर्स बिफर गए। पर्ची रजिस्टर खोलने पर डिस्पेंसर पर मुक्कों की बारिश कर दी। बेचारा जान बचाने के लिए डीएचक्यू अस्पताल के आउटडोर में भागता रहा। बाप से पूछो तो कहता है बच्चों से पूछो। बच्चे कहते हैं हमें दादा से जायदाद मिली। नैब कहता है हमें रेगुलेट की इजाजत का इंतजार है। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। पनामा केस में जस्टिस आसिफ खोसा बरहम। अनोखा मुकदमा है जिसमें किसी इदारे का दायरा इख्तियार ही नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। नवाज शरीफ को अल्लाह ने कोई ऐसा इंसान पैदा किया जो सारे कानून से ऊपर है। ये कोई मुगल आजम है। ये इसके लिए पाकिस्तान के कानून नहीं है। ये चोरी करे, ये करप्शन करे, ये असेंबली में झूठ बोले, पाकिस्तान का कानून उसको हाथ नहीं लगा सकता। कप्तान ने हरीफों पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं करप्ट वजीर आजम ने पहले पंजाब पुलिस को तबाह किया, अब कौमी इदारे तबाह कर रहे हैं। और तो और नवाज शरीफ के वकील भी उन्हें करप्शन की इजाजत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग के कई रहनुमा तहरीक इंसाफ में आने के लिए खुफिया राब्ते कर रहे हैं। गुलाम मुस्तफा खर की पीटीआई में शमूलियत से मुतल्लिक सवाल का जवाब गोल कर गए। ने भी और एफबीआर ने भी और दूसरे इदारों ने पनामा स्कैंडल के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। जिस काम के लिए इदारे बने थे उन फराइज को ये पूरा नहीं कर रहे हैं। सरकारी इदारे हुक्मरानों के लिए नहीं, सिर्फ गरीबों के एहतसाब के लिए हैं। सिराजुल हक की भी कड़ी तनकीद। फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम और उनके बच्चे कानून से बालातर हैं। दानियाल अजीज बोले चेयरमैन नैब हुकूमती इशारों पर नहीं नाच रहे। क्या जरूरत पड़ी थी उस वक्त ये कहने की कि कमीशन बना दें। अगर इमरान खान जो खुद अब मानते हैं इस बात को कि मेरे सबूत नहीं मेरे इल्जामात हैं,
अगर उनके इल्जामात में कोई दमखम होता तो फिर कमीशन बनाने की क्या जरूरत होती जमाली साहब को? दहशतगर्दों का खात्मा करने के लिए मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कई शहरों में कार्रवाइयां, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां। हंगू से बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया। रावलपिंडी में सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात न होने पर 6 बस स्टैंड सील। कराची जिना अस्पताल के अकब में महकमा सेहत का गोदाम आग की पकड़ में आ गया। शोलों ने देखते ही देखते नाकारा गाड़ियों को लपेट में ले लिया। 8 मुकम्मल तौर पर जल गईं। फायर ब्रिगेड को काबू पाने में 1 घंटा लगा। डोनाल्ड ट्रंप के कुर्सी संभालने के बाद बहुत कुछ बदल चुका। फरवरी का तीसरा पीर अमेरिका में सदारती दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस बार ये दिन यौम एहतजाज में बदल गया। पूरे मुल्क में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रैलियां, लंदन में भी हजारों अफराद का मुजाहरा। PSL का फाइनल। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड शहरियार खान ने कजाफी स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लिया। कहते हैं फाइनल में कामयाबी गैर मुल्की टीमों को यहां लाने में मदद देगी। और शुमाली इलाका जात खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। पहाड़ी सिलसिले में कायम मालम जब्बा यूरोप के किसी हसीन इलाके से कम नहीं। दहशतगर्दों ने इस इलाके को बेपनाह नुकसान पहुंचाया, मगर अब ये इलाका सयाहों की जन्नत बनता जा रहा है। चेयर लिफ्ट और स्कीइंग की सहूलत ने इलाका मजीद पुरकशिश बना दिया। साथ रहिएगा, बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट।